हेलो बच्चों, जेई मेन के क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। जो जेई मेन 2024 का क्वेश्चन था, चैप्टर वाइज मैंने आपके लिए बनाया है कि ताकि देख लें कैसे उनके क्वेश्चन आ रहे हैं। अप्रैल वाले सेशन में भी अच्छा करें जो मैथ के बच्चे हैं और जो हमारे नीट के बच्चे हैं उनसे ये सीख लें कि इससे कठिन पेपर नहीं आएगा, इससे आसान ही पेपर नीट का आएगा। तो उसी अनुसार पढ़ाई करें, फार्मूलों की पढ़ाई करें, रिवाइज करें, एनसीईआरटी के सिलेबस के बाहर ना जाएं। तो फिर उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। जेई मेन 2024 चैप्टर वाइज पेपर डिस्कशन, क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 पे चलते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। चलो बेटा, ये देखो 27 जनवरी इवनिंग वाले सेशन में क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्या कह रहा है? इवनिंग वाले सेशन में ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहां पे ये कहा जा रहा है बेटा, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स। एक असर्शन कह रहा है, क्या कह रहा है? द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ which is tends to regain its original shape when the external force is removed is elasticity। अभी क्लास में इसके पहले ही मैंने पढ़ाया भी था इलास्टिसिटी की परिभाषा। इलास्टिसिटी क्या होती है? डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पे अगर बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है तो उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब असर्शन सही कह रहा है, असर्शन पक्का कर रहा है। रीजन द रिस्टोरिंग फोर्स डिपेंड्स अपॉन द बॉन्डेड इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ सॉलिड। सही बात है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिपेंड करता है बॉन्डेड इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। अब यहां पर देखिए, मतलब जो बॉन्डेड फोर्स होते हैं, मतलब बॉन्डेड फोर्स इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इलास्टिसिटी बॉन्डेड फोर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन इलास्टिसिटी केवल बॉन्डेड फोर्स पे ही नहीं डिपेंड करता है। इलास्टिसिटी उसके नेचर पे भी डिपेंड करेगा, उसके कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करेगा, उसके स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करेगा बॉडी के। तो अब हमारे अनुसार क्या है, रीजन जो असर्शन का पूरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब 50-50 के चांस हैं। रीजन जो है पूरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि बॉन्डेड फोर्स, अब कहा जाए सोल ऑफ इलास्टिसिटी नहीं है। सोल का मतलब ये नहीं है कि बॉन्डेड इलास्टिसिटी की आत्मा बॉन्डेड फोर्स ही है। भाई इलास्टिसिटी कई चीजों से हो सकता है। इलास्टिसिटी भाई आप जानते हैं उसके कॉन्फ़िगरेशन से हो सकता है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर से हो सकता है। तो बॉन्डेड फोर्स ही 100% नहीं है। तो यहां 50-50 के चांस हैं, लेकिन तब भी आप इसमें 3 को करेक्ट कर सकते हैं कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये कर सकते हैं आप। थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है, मतलब दोनों के 50-50 चांस हैं, ठीक है। अब जो भी उसमें माना हो। अब चलो दूसरा क्वेश्चन। ये सब देखिए बड़े सिंपल है, इस सब में नहीं दिक्कत है। A wire of length L and radius R clamped at one end. Its other end is pulled by a force F. Pulled by a force F. Its length increased by L. If the radius of wire, देखना radius of wire and force both are reduced to half of their original value. Original value का आधा हो गया, ठीक है। The increase in length. तो सबसे पहले हम यंग मॉडुलस से, जैसे किसी भी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो सबसे पहले बिना सोचे समझे बेटा यंग मॉडुलस से उसका फार्मूला पहले देख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि यंग मॉडुलस क्या होता है? यंग मॉडुलस क्या होता है? F बाई ए डेल्टा यल होता है। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो डेल्टा यल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका हो गया? F बाई ए हो गया, ठीक है। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है वायर का। तो ये कितना हो जाएगा? F अपॉन कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? डेल्टा एल डैश में फोर्स क्या हुआ है? फोर्स देखो, फोर्स हाफ हो गया है, तो फोर्स को F/2 रख दो, F/2 रख दो। ये क्या हो गया? आर स्क्वायर बाई 4 आधा हुआ है, तो 4 ऊपर चला जाएगा, यानी डायरेक्ट इक्वेशन क्या हो गया? 2 F/r स्क्वायर को क्या कहोगे? डेल्टा एल। इसका मतलब डेल्टा यल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 डेल्टा एल, यानी डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये 29 जनवरी का था इवनिंग सेशन में। अब देख लो बेटा कितने सिंपल चीजें हैं। तो नीट के लिए भी बहुत परेशान मत रहो, एनसीईआरटी के बाहर मत जाओ। जैसे क्लास में, अब देखो क्लास में इस पे बहुत क्वेश्चन हमने कराया है, एकदम सेम उसी तरह का क्वेश्चन क्या है आया है। तो उसी चीजों को पढ़ो। और सबसे पहली बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जो टेस्ट है उस टेस्ट के अनुसार मैं एग्जाम्पलर की भी सीरीज बना दे रहा हूं, इसकी भी सीरीज बना दे रहा हूं। और आपको इससे ज्यादा कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। इनको पढ़िए, इनसे सीख लीजिए और बेस्ट करिए। अब आ जाइए, ये देखिए तीसरा क्वेश्चन। 2 मेटालिक वायर्स P एंड Q हैव द सेम वॉल्यूम। देखिएगा सेम वॉल्यूम है, हाँ वॉल्यूम, ये वर्ड ध्यान देना, वॉल्यूम सेम है।
मतलब एरिया और लेंथ का प्रोडक्ट सेम है, मेड ऑफ द सेम मटेरियल, यंग मॉडुलस सेम होगा। इफ देयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर इन द रेशियो, याद रखना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो है, ये देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो, एंड द फोर्स F1 is the applied to P and extension delta L is produced, the force which required to produce same extension, मतलब एक्सटेंशन सेम है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, जो यंग मॉडुलस का फार्मूला है जरा वॉल्यूम के केस में देख लेते हैं। यंग मॉडुलस का फार्मूला, हाँ याद रखिएगा, यंग मॉडुलस का फार्मूला जो है हम वॉल्यूम के केस में देख लेते हैं। फिर से बोलो किसके केस में, वॉल्यूम के केस में यंग मॉडुलस का फार्मूला देख लेते हैं। तो बेटा अगर यंग मॉडुलस का फार्मूला हम वॉल्यूम के केस में देखते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। अगर यंग मॉडुलस का फार्मूला हम वॉल्यूम के केस में देखते हैं तो y इक्वल टू क्या होता है, F/A डेल्टा L अपॉन L, ठीक है। अब जरा ये बताइए y इक्वल टू, जो चीज कांस्टेंट का है, मैंने आपको क्लास में बताया कि जो चीज कांस्टेंट बोले उसको फार्मूले में लाना जरूरी है। तो यहां पे क्या आप करेंगे, a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखिए a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब बोलो a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो y इक्वल टू ये क्या हो गया, f, इसको वॉल्यूम बोलेंगे, a स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा L। डेल्टा L भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, यंग मॉडुलस भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर है, देख लो, यानी फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर। ये देखिए फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का स्क्वायर है, यानी F1 अपॉन F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/1 का होल स्क्वायर, यानी 16/1 हो जाएगा। ये देखिए 16/1, ये 29 जनवरी इवनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है ना बेटा। तो 16/1 हो गया ये। अब चलते हैं इसमें और क्वेश्चन, ये सब देखो इस तरह से क्वेश्चन मैंने शीट में, क्लास में, सब मतलब जो क्लास में पढ़ाया है वही एकदम देखो आ गया है, कहीं इधर उधर कुछ दिया ही नहीं है। अब कह रहा है कि ये ईच ऑफ 3 ब्लॉक P Q R, ये देखो P दिया है, Q दिया है, R दिया है, शोन इन द फिगर हैज मास 3 kg, इनके मास कितने हैं, 3 kg। ईच ऑफ द वायर, मतलब इनका भी 3 kg है, इनका भी 3 kg, यानी कुल मिला के इनका 6 kg हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया है, यंग मॉडुलस दे दिया है, नेगलेक्टिंग फ्रिक्शन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन वायर बी, मतलब आपको डेल्टा L/L निकालना है। तो फिर वही काम, देखो यहाँ पे जो फोर्स होता है, जो रस्सी में टेंशन लगता है, वही यहाँ पे फोर्स का काम करता है। तो पहले NLM लगा के हम टेंशन लगा लें, NLM लगा के, तो NLM लगा के हम टेंशन लगाएंगे। देखिए टेंशन T इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप जानते हैं इस तरह के कंडीशन में अगर पुली से हैंग हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं, 2m1 m2g, ऐसे टेंशन निकालने के लिए m1 m2 g अपॉन क्या करते हैं, m1 प्लस m2। ये शॉर्टकट क्लास में मैंने कई बार बताया है, t इक्वल टू m1 m2। m1 कितना है, 3 है, एक m2 कितना है, 6 है, g की वैल्यू कितनी है, 10 है, और ये कितना हो गया, 9। 3 से 3 हो गया, ये 3 से 2 हो गया, 20 हो गया, 20 न्यूटन का टेंशन हो गया। अब स्ट्रेन निकालना है, फिर यंग मॉडुलस का फार्मूला आ जाइए, देखिए थोड़ा NLM यूज हो गया, अब यंग मॉडुलस पे आ जाइए। y इक्वल टू क्या हो गया, टेंशन अपॉन A डेल्टा L अपॉन L। तो ये बताओ डेल्टा L अपॉन L इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा L अपॉन L क्या होगा, T अपॉन YA हो जाएगा। ये बताओ T अपॉन क्या हो जाएगा, YA। तो T क्या है बेटा, T जो है 20 है। यंग मॉडुलस क्या है बेटा, यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस कहाँ गया, 2 × 10⁻11 है, ये देखो 2 × 10⁻11 है। एरिया, एरिया ध्यान देना, एरिया क्या है यहाँ पे, हाँ देख लीजिए, एरिया 0.05, तो इंटू 0.005 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर होगा। एक यूनिट में बदलना जरूरी है, ठीक है ना, एक यूनिट में बदलना जरूरी है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 3 7 11 में 7 गया 4, और ये सब कट गया, 5 10, 0 कट गया, यानी 2 × 10⁻⁻4 आएगा। कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻4। तो देखिए 2 हो गया उसमें, मतलब क्या फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा 2, ठीक। तो ये सब देखिए सब क्लास में, अभी जेई मेन ये सब पढ़ाया आपको कब था, जेई मेन के पहले पढ़ाया था, जो जो हमारी शीट में हमने पढ़ाया था, बताया था, वो सारी चीजें बेटा इसमें दी गई हैं। तो इसीलिए जो शीट दी जा रही है, जो क्वेश्चन क्लास में कराए जा रहे हैं, उसको करिए मन से, उसको कर लेंगे तो 100% वही नीट में आएगा, 100% वही जेई में आएगा। अब उसको बच्चा क्या है, जैसे कई बच्चा कहा सर इस छूट गया हमसे, नहीं कर पाए, क्यों भाई, जब शीट में हम क्लास में, आप क्लास में गायब रह रहे हैं तो कहाँ से करेंगे भाई। जिस चीज से जुड़िए ईमानदारी से जुड़िए, ऑनलाइन जुड़े रहे हैं तो ऑनलाइन ईमानदारी से जुड़िए, ऑफलाइन जुड़े रहे हैं ईमानदारी से, क्योंकि सबसे बड़ी परीक्षा तो बेटा आपकी ईमानदारी और डिसिप्लिन की ही है। सबसे बड़ा एग्जामिनेशन आपकी ईमानदारी और डिसिप्लिन का है, बाकी और क्या है, बाकी और तो कुछ नहीं है भाई। जितना डिसिप्लिन अच्छा होगा उतना अच्छा आपका क्या होगा,
सब्जेक्ट होगा उतना अच्छा आपका करियर होगा। तो डिसिप्लिन फॉलो करिए, जिस फील्ड में है भैया उसको वक्त दीजिए, समय दीजिए, डिसिप्लिन रखिए, क्यों नहीं सिलेक्शन होगा। अब ये भी देखिए क्लास में इस तरह के क्वेश्चन क्या हमने दिए हैं, 2 ब्लॉक ऑफ मास 2 kg एंड 4 kg आर कनेक्टेड बाय ए मेटल। देखिए कनेक्टेड बाय ए मेटल वायर गोइंग ओवर ए स्मूथ पुली शोन इन द रेडियस ऑफ वायर, देखना यहाँ रेडियस दिया है वायर का, यहाँ रेडियस दिया है, यंग मॉडुलस दे दिया है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यहाँ भी पूछ रहा है। तो अब इसमें पहले टेंशन निकाल लीजिए, पहले एनएलएम, पहले टेंशन निकालिए, क्योंकि जो टेंशन होगा वही यहाँ फोर्स का काम करेगा। तो यहाँ टेंशन क्या होगा बोलो, 2m1 m2 g अपॉन कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, ये देखो ये टेंशन हो जाएगा, t इक्वल टू 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। अब इसकी वैल्यू रखो यहाँ पे, ये देखो 2 इंटू 4 इंटू 10 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 का मतलब 4 2 कितना हो गया 6 हो गया, 2 से कितनी बार गया 3, ठीक है, तो इसका मतलब 80/3 न्यूटन ये टेंशन आया। अब आपको क्या है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही लेना है, फिर अब एनएलएम उस पे आ जाइए, यंग मॉडुलस पे y इक्वल टू क्या हो गया, टेंशन अपॉन एरिया डेल्टा एल बाई एल। अब देखो डेल्टा एल बाई एल क्या हो जाएगा, t अपॉन वाई ए, यानी t अपॉन वाई का मतलब y हो गया, a का मतलब क्या हो गया, a का मतलब पाई आर स्क्वायर हो गया। टेंशन 80/3 है, देख लीजिए टेंशन 80/3 है, यंग मॉडुलस 2 इंटू 10 टू पावर 11 है, ठीक है, 2 इंटू 10 पावर 11 है। आर क्या होगा यहाँ पे, आर देखिए यहाँ पे कुछ और मल्टीपल में होना चाहिए, कुछ मल्टीपल मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। आर क्या है यहाँ पे, आर जो है 4 यानी 16 इंटू 10 टू पावर -10, 16 इंटू 10 पावर माइनस, हाँ 10 है, 16 इंटू 10 पावर माइनस कितना हो गया 10 हो गया। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई भी तो होगा, पाई भी तो होगा, तो पाई इसको सॉल्व करेंगे, 16 से यहाँ पे 5 कट जाएगा, ये 4 6, मतलब इस तरह से सब कट पिट करेंगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, ये देखो ये 1 अपॉन अल्फा पाई इंटू कुछ है, तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी 12 आएगी, हाँ इंटू 10 पावर कुछ होगा, ठीक है ना, हाँ थोड़ा सा मिसिंग हो गया इसमें, तो ये 12 आएगा, कितना आएगा 12। तो देखो ये भी कितना सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन निकाल दिया, टेंशन के बाद हमने स्ट्रेन में क्या है वैल्यू को रख दिया, ठीक। फिर आते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये क्लास में कई बार टेस्ट में दिया है, विथ राइज इन टेम्परेचर द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्लास में पढ़ाया, देखिए सब, ये 1 फरवरी से पहले पढ़ाया था, देख लीजिए सब सब जो टेस्ट में पढ़ाया था, जो क्लास में पढ़ाया था सब, ठीक है, तो क्या है ये डिक्रीज करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दूसरा। 7, ये टेस्ट में कई बार दिया था, ठीक है, ये 30 जनवरी का है, उसके पहले ही मैंने पढ़ा दिया था भाई, ठीक है। यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन ए है, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ यंग मॉडुलस। आप जानते हैं कि भैया यंग मॉडुलस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, यंग मॉडुलस आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, लेकिन यंग मॉडुलस उसके कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं डिपेंड करता है, मतलब यंग मॉडुलस बॉडी के एरिया, बॉडी के लेंथ उस पर डिपेंड नहीं करता है, हाँ उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे, मतलब कैसा है क्या चीजें, भाई जैसे हमने कहा कि इलास्टिसिटी आपका क्या होता है बॉन्डेड फोर्स पे डिपेंड करता है, इलास्टिसिटी आपका उसका मॉलिक्यूलर जो अंदर का स्ट्रक्चर होगा उस पर डिपेंड करेगा, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं डिपेंड करता है, तो वाई कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये आप ध्यान दीजिए, 7 का क्या हो गया, 7 का आपका 3 ही रहेगा, 7 का 3 ही रहेगा, ठीक है ना बच्चा। तो ये देखिए कुल ये 7 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन आपके क्या है जेईई में इससे पूछे गए थे। तो बेटा अब दूसरे चैप्टर में चलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को हमने चैप्टर वाइज बनाया है ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत ना हो, भटकाव ना करना पड़े, एक चैप्टर अपना तुरंत देखते रहें और तुरंत खट खट कर उसको टिक करते रहें, अच्छे से कर लें, ठीक है। तो फिर अगले चैप्टर के लिए मिलते हैं, थैंक यू।